एक ना दोस्तों थोड़ा सा जो आई वुड कॉल इट अनफेयर प्रैक्टिस कह लो, या फिर थोड़ा सा अनएथिकल प्रैक्टिस है, बट ये ना बड़ी कॉमन है दोस्तों कंपनीज में। होता क्या है, कंपनीज ना जनरली एक पिरामिड फॉर्म में काम करती हैं। तो पिरामिड में बेसिकली आप कह लो कि जो जूनियर रिसोर्सेज हैं या फ्रेशर रिसोर्सेज हैं वो पिरामिड में सबसे नीचे हैं। फिर धीरे धीरे आप लोअर मैनेजमेंट कहते हैं उसको, धीरे धीरे आप कुछ साल में 5-10 साल में मिडिल मैनेजमेंट में आ जाओगे, और धीरे धीरे मिडिल में कुछ सालों में 5-10 साल में उसके बाद हायर मैनेजमेंट में आ जाओगे। अब दोस्तों होता है कि लेट्स से कि किसी ने कंपनी ज्वाइन कर रखी है एज अ फ्रेशर और हायर तक वो जा रहे हैं, तो ऐसा बहुत ही कम होगा कि वो 15-20 साल एक कंपनी में टिक पाए। तो होता क्या है दोस्तों, अगर लेट्स से कि 100 फ्रेशर है, 100 के 100 अगर टिकने लग गए तो मिडिल मैनेजमेंट में तो इतनी जगह ही नहीं है, पिरामिड तो ऊपर जाते जा रहे हैं, छोटा होता जा रहा है। इस केस में दोस्तों क्या करते हैं ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने देखा है जो HR हैं या जो आपके मैनेजर्स हैं वो इस तरीके की पॉलिसी डिवाइस करेंगे ना दोस्तों कि आपसे रेजिग्नेशन डलवाया जाए। तो वो आपको जानबूझ के आपका मैनेजर का परेशान करना हो सकता है, आपके टारगेट से छेड़छाड़ हो सकती है कहीं ना दोस्तों। और ये ना दोस्तों सारा काम वर्बल चलता है, तो ऑफकोर्स कंपनी को वालों को भी पता है कि वो कर क्या रहे हैं, तो इसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। बट वो क्या करेंगे, इस तरीके का मिलके इंक्लूडिंग द HR, क्योंकि वो उनके पास भी इंस्ट्रक्शन है, तो वो सब मिलके ना कहीं इस तरीके की आपके साथ पॉलिटिक्स करी जाएगी कि धीरे धीरे आपको वो रेजिग्नेशन वाले पाथ पे डाल के, क्योंकि वो पिरामिड में ना जगह चाहिए। तो पिरामिड में अगर वो कंपनी का इंटेंशन नहीं है आपको प्रमोट करने का ऊपर, तो या तो आप कभी वो जो बैंड है वो लोअर मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट में ही अटके रहोगे, और अगर आप ऊपर आने की कोशिश कर रहे हो, लेट्स से फॉर सम रीजन कंपनी का इंटेंशन नहीं है आपको ऊपर पहुंचाने का उधर में हायर मैनेजमेंट में या लोअर से मिडिल मैनेजमेंट में, तो वो इस तरीके के सर्कमस्टांसेस क्रिएट करे जाएंगे। फिर आप चाहे कितना ही HR को शिकायत कर लो, चाहे उसकी सीनियर मैनेजर को कर लो, कुछ भी कर लो, वो क्या करेंगे, सब मिलके ना इस तरीके के सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेंगे कि आपसे रेजिग्नेशन डलवा दिया जाए। तो ये दोस्तों एक है अनएथिकल प्रैक्टिस, बट ये कंपनीज में होता है। एक ना दोस्तों मैंने दूसरी अनएथिकल प्रैक्टिस कंपनी में क्या देखी है ना, कई बार क्या होता है कि जैसे मैं जिस कंपनी में स्टार्टअप में काम करता था, तो वहाँ पे ना वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बड़ा ओपन था और बड़े आसानी से मिलता था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट धीरे धीरे दोस्तों हुआ क्या ना, कुछ टाइम बाद कुछ कंपनी की पॉलिसीज में चेंज हुआ और वर्क फ्रॉम होम कल्चर को धीरे धीरे विड्रॉ करना था इनको, ऐसा इन्होंने कल्चर बनाने की कोशिश करनी थी। अब हो क्या रहा था कि ये लीगली नहीं कर पा रहे थे, तो कई सारे ना हमारे जो वुमेन एम्प्लॉयज थे उनकी धीरे धीरे कईयों की शादी हो गई, तो जो अपनी सिटीज में थे वो वहाँ से काम कर रहे थे। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया ना दोस्तों, धीरे धीरे जितने भी ऐसे वुमेन एम्प्लॉयज थे जो जहाँ पे ऑफिस है वहाँ से उस सिटी से काम नहीं कर रहे और सालों से काम कर रहे हैं वो, पर अब क्योंकि कंपनी की पॉलिसी या इंटरेस्ट चेंज हो गए, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या करना चालू किया ना, एकदम से उन पॉलिसीज को विड्रॉ करना। इनको लगा था कि सब हमारे खिलाफ कोई बोल ना दे कुछ, तो इन्होंने क्या करा ना, उन मैनेजर्स पे HR ने दबाव बनाया कि इनसे रेजिग्नेशन मंगाओ, और फिर वो मैनेजर्स ने धीरे धीरे दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया ऐसे सभी रिसोर्सेज पे जो अदर सिटीज में काम कर रहे थे कि आप भाई अब हम वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा प्रेशर बनाया, पर रेजिग्नेशन आप डालो, वी विल नॉट फायर यू। अगर होता क्या दोस्तों, किसी कंपनी से ऐसे फायरिंग करी जाए तो एक तो कंपनी की बदनामी भी होती है, दूसरा क्या होता है अगर कोई आपको फायर करता है ना, तो उसको आपको ना कंपनसेटरी 2 महीने का पैकेज और वो सारे कंपनसेशन वगैरह करने पड़ते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये लोग क्या करते हैं ना, आपसे फोर्सफुली रेजिग्नेशन डलवाते हैं। तो ये थोड़ा ना दोस्तों ऑफकोर्स अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं। तो अब हमारे क्या जनरली कोई बोलता नहीं है इस बात को, कंपनीज में अपना इधर का कल्चर ये है कि यार बात को क्यों बढ़ाना, पर ये ना एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। अगर आपके साथ ऐसा होता है इन दोनों में से कुछ भी, तो आप चाहे तो एक लीगल एक्शन भी ऐसी कंपनी के खिलाफ ले सकते हैं।